आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे द फ्लैश मूवी के पहले सीजन की। अगर आप भी इस धारावाहिक के प्रशंसक हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बैरी एलन एक साधारण फॉरेंसिक साइंटिस्ट है जो सेंट्रल सिटी पुलिस विभाग में काम करता है। जब वह छोटा था उसकी मां नोरा एलन की हत्या हो जाती है और उसके पिता को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। बैरी यह विश्वास करता है कि उसके पिता मासूम हैं और वह सच्चाई जानने की प्रयास करता है। एक दिन सेंट्रल सिटी में स्टार लैब्स का पार्टिकल एक्सेलरेटर विस्फोटित होता है और इससे बैरी को बिजली का झटका लगता है। इसके परिणाम स्वरूप वह कोमा में चला जाता है और जब वह जागता है वह खुद में सुपर स्पीड की शक्ति पाता है। बैरी अब अद्वितीय गति से दौड़ सकता है और उसने अपनी यह नई शक्ति का उपयोग करके सेंट्रल सिटी की रक्षा करने का निर्णय लिया। बैरी की मदद करने के लिए डॉ, हैरिसन वेल्स, सिस्को रामोन और कैथलिन स्नो स्टार लैब से जुड़ते हैं। इन लोगों की सहायता से वह अपनी शक्तियों को समझता है और अन्य मेटा ह्यूमंस को रोकता है जिन्होंने भी पार्टिकल एक्सेलरेटर के विस्फोट से शक्तियां प्राप्त की थीं। जैसे जैसे समय बीतता है बैरी को समझ में आता है कि डॉ, हैरिसन वेल्स, जो कि वह समझता था कि वह उसका मित्र है, असल में रिवर्स फ्लैश है जिसने उसकी मां की हत्या की थी। रिवर्स फ्लैश असल में एबरद थॉन है जो भविष्य से आया है। बैरी और उसकी टीम थॉन को पकड़ने के लिए एक योजना बनाते हैं, लेकिन उन्हें इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंत में बैरी को अपनी मां की मौत को बदलने का मौका मिलता है, लेकिन वह इसे छोड़ देता है, जानते हुए कि भविष्य में और भी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। सीजन का अंत होता है जब एक विशाल वर्टेक्स सिटी के ऊपर बन जाता है और बैरी उसे बंद करने का प्रयास करता है। द फ्लैश के दूसरे सीजन में बैरी एलन एक नई धारा अर्थ 2 से आने वाले नए शत्रु और चुनौतियों का सामना करता है। इस सीजन में वह झूम नामक प्रमुख शत्रु से भिड़ता है जो अपनी ताकत और गति को बढ़ाने के लिए बैरी की शक्तियों को चुराना चाहता है। बैरी को अर्थ 2 से नए मित्र और शत्रु भी मिलते हैं और वह उन सभी से निपटने के लिए अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है। जब सीजन 1 समाप्त होता है हम देखते हैं कि बैरी एलन डी फ्लैश समुदाय को बचाने के लिए सिंगुलैरिटी को बंद करने का प्रयास कर रहा है। सीजन 2 में बैरी ने इसे बंद कर दिया, लेकिन उसका परिणाम था कि एक नई धारा जिसे अर्थ 2 कहा जाता है खुल गया। इस धारा से नए शत्रु आते हैं जो झूम कहलाते हैं। झूम एक और स्पीडस्टर है जो बैरी से और तेज है और वह चाहता है कि वह दुनिया का सबसे तेज स्पीडस्टर बने। इस सीजन में हमें कुछ नए चरित्र मिलते हैं, जैसे कि हैरी वेल्स जो अर्थ 2 से हैं और उसकी बेटी जेसी क्विक। वेल्स बैरी को झूम से बचाने में मदद करता है, लेकिन उसके पास अपने मोटिव हैं। झूम ने वेल्स की बेटी जेसी को अपहरण किया है और वह चाहता है कि वेल्स बैरी की स्पीड को चुराए। जब बैरी झूम के असली पहचान का पता लगाता है वह चौंक जाता है, क्योंकि झूम वास्तव में जे गैरिक है जिसे बैरी ने अर्थ 2 का एक मित्र मान लिया था। इस सीजन में बैरी ने भी अपनी स्पीड को खो दिया और फिर से प्राप्त किया। वह अपनी टीम के साथ मिलकर झूम को हराने के लिए एक योजना बनाता है जिसमें वह अर्थ 2 में जाता है और जेसी को बचाने का प्रयास करता है। अंत में जब बैरी और झूम का आखिरी मुकाबला होता है बैरी झूम को हराता है, लेकिन उसके बाद भी वह अपनी मां की मौत के कारण दुखी है। सीजन का अंत होता है जब बैरी वक्त में वापस जाता है और अपनी मां को बचाने का प्रयास करता है, जिससे फ्लैश पॉइंट की शुरुआत होती है। बैरी एलन समय यात्रा के जरिए अपनी मां की मौत को रोकने का प्रयास करता है, जिससे फ्लैश पॉइंट नामक एक नई समस्या उत्पन्न होती है। इस सीजन में बैरी को अपने फैसले के परिणाम से उत्पन्न हुई नई समस्याओं, नए दुश्मनों और उसके परिवार और दोस्तों में बदलाव से निपटना पड़ता है। बैरी एलन ने समय यात्रा करके अपनी मां को मरने से बचा लिया और इससे फ्लैश पॉइंट नामक एक नया इतिहास उत्पन्न हुआ। इस नई विश्व में बैरी के पास सुपर स्पीड नहीं है और वह एक सामान्य व्यक्ति है। हालांकि जब वह समझता है कि उसके इस फैसले से बहुत सारे अन्य चीजें बदल गई हैं, तो वह फिर से समय यात्रा करके अपनी मां को मरने देता है ताकि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा था। लेकिन जब वह वापस आता है वह देखता है कि उसके इस फैसले से कुछ चीजें बदल गई हैं। इरिस और उसके पिता जो वेस्ट का रिश्ता टूट चुका है, सिस्को अब एक अमीर व्यवसायी है और उसका भाई अब मर चुका है, और कैथलिन अब एक मेटा ह्यूमन है जिसे किलर फ्रॉस्ट कहा जाता है। बाद में एक नया शत्रु सवितार प्रकट होता है। सवितार एक अद्भुत स्पीडस्टर है जो बैरी से भी तेज है।
वह खुद को स्पीड फोर्स का देवता मानता है। उसका मुख्य लक्ष्य बैरी को मारना है और वह इरिस को चुनता है ताकि वह बैरी को दर्द पहुंचा सके। जब बैरी और उसकी टीम सवितार की असली पहचान का पता लगाते हैं, वह चौंक जाते हैं। सवितार असल में बैरी का एक भविष्यवाणी अवतार है जो उसके द्वारा त्याग दिया गया था। इस अवतार ने अपनी असली पहचान को खो दिया और वह स्पीड फोर्स में फंस गया। बैरी और उसकी टीम को सवितार को हराने के लिए एक योजना बनानी पड़ती है, लेकिन वह असफल होते हैं। सवितार इरिस को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसे हराया जाता है जब हैरिसन वेल्स का भविष्यवाणी अवतार HR अपनी जगह लेता है और उसकी जान जा चुकी है। सीजन के अंत में बैरी को स्पीड फोर्स प्रिजन में जाना पड़ता है ताकि वह स्पीड फोर्स को संतुलित रख सके। वह अपने प्रियजनों से विदा लेता है और स्पीड फोर्स में चला जाता है। सीजन 4 में बैरी एलन वापस आता है, लेकिन वह बदल चुका है। इस सीजन का मुख्य खलनायक डेवो है, जो एक जीनियस प्रोफेसर है और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पूरी दुनिया को अपने अनुसार बदलना चाहता है। बैरी और उसकी टीम को डेवो के योजनाओं को रोकना है। सीजन 3 के अंत में बैरी एलन स्पीड फोर्स प्रिजन में गया था। सीजन 4 में वह वहां से बाहर आता है, लेकिन उसके बाहर आने पर उसमें कुछ बदलाव होते हैं। वह अब कुछ अजीब शब्दों को बार बार दोहरा रहा है और उसका व्यवहार भी बदल गया है। टीम फ्लैश को इस समस्या का समाधान निकालना होता है और वे समझते हैं कि बैरी का दिमाग स्पीड फोर्स के समय के साथ मिलकर चल रहा है, जिससे उसे सब कुछ अलग तरह से दिखाई दे रहा है। टीम उसे ठीक करती है और बैरी पुनः अपने असली रूप में वापस आता है। सीजन का मुख्य खलनायक डेवो है, जो कि एक जीनियस प्रोफेसर है। उसका मानना है कि वह दुनिया को बेहतर बना सकता है, लेकिन उसके तरीके गलत हैं। वह बैरी की शक्तियों का उपयोग करके अपनी योजना को पूरा करना चाहता है। डेवो के पास एक खास कुर्सी है जिससे वह अन्य मेटा ह्यूमंस की शक्तियां चुरा सकता है। वह और उसकी पत्नी मार्लीज ने मिलकर टीम फ्लैश के खिलाफ कई योजनाएं बनाई। उनका उद्देश्य था विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग को रीसेट करना, ताकि वह उन्हें अपने अनुसार पुनः प्रोग्राम कर सकें। टीम फ्लैश की ओर से नई सदस्य भी जुड़े, जैसे राल्फ डिब्नी, जो अपने शरीर को किसी भी आकार में बदल सकता है। उसकी मदद से टीम फ्लैश डेवो के खिलाफ लड़ती है। सीजन के आखिर में टीम फ्लैश को डेवो को हराने के लिए एक अद्वितीय योजना तैयार करनी होती है। वे डेवो के दिमाग के अंदर जाकर उसे हराने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में वे डेवो की पत्नी मार्लीज की मदद भी प्राप्त करते हैं, जो उसके गलत तरीकों से सहमत नहीं होती। आखिर में टीम फ्लैश डेवो को हराती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीजन के अंत में बैरी और इरिस की शादी होती है और वे खुशी से जीवन जिए। सीजन में बैरी और आइरिस की भविष्य की बेटी नोरा समय यात्रा करके अतीत में पहुंचती है। वह अपने माता पिता से मिलने और उनकी मदद करने के लिए वहां है। साथ ही एक नया शत्रु सिकाड़ा प्रकट होता है, जो मेटा ह्यूमंस को मारने का संकल्प करता है। टीम फ्लैश को इस नई चुनौती का सामना करना होता है। इस सीजन की शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि नोरा वेस्टेलन बैरी और आइरिस की बेटी भविष्य से आई है। वह अपने पिता को बचपन में खो देती है और वह उस समय में वापस जाने में असमर्थ होती है, इसलिए वह अपने माता पिता के साथ समय बिताने का फैसला करती है। नोरा अपने पिता के साथ बंधन मजबूत करना चाहती है, लेकिन आइरिस के साथ उसके रिश्ते में तनाव है, क्योंकि भविष्य में आइरिस ने उसकी स्पीडस्टर शक्तियों को रोक दिया था। सीजन में एक नया शत्रु सिकाड़ा प्रकट होता है। उसकी बेटी एक मेटा ह्यूमन आक्रमण से कोमा में चली जाती है और वह सभी मेटा ह्यूमंस को मार डालने का संकल्प करता है। उसका मुख्य हथियार एक धारदार बूमेरैंग है, जो मेटा ह्यूमन की शक्तियों को नकारता है। टीम फ्लैश सिकाड़ा को रोकने के लिए कई योजनाएं बनाती है, लेकिन उन्हें बार बार असफल होता है। नोरा अपनी गलतियों से सीखती है और टीम के साथ मिलकर सिकाड़ा को हराने में मदद करती है। इस बीच नोरा के भविष्य से आने का असली कारण सामने आता है। वह भविष्य के शत्रु रिवर्स फ्लैश यानी इयोब थॉन की सहायता से अतीत में आई थी। इयोब थॉन नोरा को उसके मिशन में मदद करता है, लेकिन उसके पास अपने स्वार्थ के लिए एक छिपी हुई योजना है। जब टीम फ्लैश को पता चलता है कि नोरा रिवर्स फ्लैश से मिलकर काम कर रही है, तो बैरी उसे विश्वासघात की वजह से भविष्य में वापस भेज देता है। लेकिन फिर भी टीम फ्लैश और नोरा मिलकर सिकाड़ा को हराने में सफल होते हैं। सीजन के अंत में टीम फ्लैश और नोरा इयोब थॉन को हराते हैं,
लेकिन इस प्रक्रिया में नोरा अस्तित्व से मिट जाती है। बैरी और आयरिस अपनी बेटी की मौत का शोक मनाते हैं और सीजन एक दुखद नोट पर समाप्त होता है। इस सीजन में बैरी एलन डी फ्लैश नए दुश्मनों और चुनौतियों का सामना करता है। पहले उसे ब्लडवर्क नामक शक्तिशाली विरोधी से मुकाबला करना पड़ता है। फिर एक महासंकट क्राइसिस की भविष्यवाणी होती है जिसमें अनेक विश्वों का संहार होता है। आखिरकार मिरर मास्टर नामक दुश्मन से मुकाबला होता है जो शीशों की दुनिया में फंसा देता है। बैरी और उसकी टीम इन सभी चुनौतियों का सामना करते हैं